सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। क्लास 10th के ज्योग्राफी को वाटर रिसोर्सेज के मैप वर्क का जब करेंगे इम्पोर्टेंट है और आपके टर्म 1 में आने वाला भी है, आपके सिलेबस में है। ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, वाटर रिसोर्सेज है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी है। एम आई राइट? तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई जस्ट वांट टू नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। जस्ट लेट मी नो ओवर द चैटिंग सेशन। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है नहीं आ रही है? तब तक मैं आप सबके साथ पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ। फाइन। तो बच्चे आपको जो इस चैप्टर में पूछा जाएगा दैट विल बी रिलेटेड टू डैम ओनली, डैम्स नॉट डैम, डैम ओनली। तो ये डैम कौन कौन से हैं? आपका सलाल, बाखरा नंगल, तहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा, नागार्जुन पहले साउथ में बाद में बढ़ते हैं, पहले हम नॉर्थ इंडिया को कवर कर लेते हैं। सलाल की बात करें बच्चे, सबसे आसान है सलाल, क्योंकि आपके जेएंडके का हिस्सा है तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए आपके इस फिजिकल मैप पे देखो, फिजिकल मैप पे बढ़ने से पहले यू ऑल हैव टू रिमेंबर पॉलिटिकल मैप। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में भी मैंने आपको बताया था कि आपको पॉलिटिकल मैप रटो रट याद होना चाहिए, तब जाके आपको डैम्स याद होंगे, तब जाके आपको ये याद रहेगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है। तो पॉलिटिकल मैप आप याद रख लीजिएगा और मोस्ट प्रॉब्ली टर्म 1 में आपको पॉलिटिकल मैप से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी फिजिकल मैप पे होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस फिजिकल मैप पे। इक्का दुक्का ऊपर नीचे होगा तो दैट विल वर्क ऑन, वो चल जाएगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, अभी हम सलाल की बात कर रहे हैं, सलाल डैम की बात कर रहे हैं। ये चिनाब रिवर पे है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और चिनाब रिवर आप सबको पता होना चाहिए और आप सब में से कई सारों को पता होगा, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, बस याद रखना है। अब देखिए जब फिजिकल मैप की बात करते हैं ना बच्चे, तो आपने फिजिकल मैप पे आप जाहिर है ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है तो ऊपर नीचे थोड़ा सा जो है होता रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा होगा रहेगा। अगर आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल मैप पे ये थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वहां पे आपके साथ बॉर्डर शेयर होंगे, तो बॉर्डर शेयर होंगे तो आप बॉर्डर पे एग्जैक्ट लगा सकते हैं। जैसे आपका दूसरा मैप, दूसरा डैम की बात करता हूं बच्चे, बाखरा नंगल डैम। ठीक है, बाखरा नंगल डैम ये कहाँ आता है? आता तो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन क्या कहाँ आता है? ये आता है एग्जैक्ट पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे फॉल करता है ये डैम। रिवर की बात करें, सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर भी क्या है? इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है। ओके, दो बच्चे डैम याद, तो यही आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल। ऑल दो मैं आपके साथ पॉलिटिकल मैप भी शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं फिजिकल मैप पे आपके साथ इसलिए काम कर रहा हूं ताकि आप ध्यान में बिठा सको कि आपको कैसे मार्क करना है। जैसे मैंने बोला, फिजिकल मैप पे बॉर्डर्स नहीं होते हैं मैप के, तो आप इसकी जगह अगर आप यहाँ पे भी लगाएंगे, अगर यहाँ इधर भी लगाएंगे तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, हालांकि आपके टर्म 1 में इतना मुश्किल नहीं आने वाला है। तो बट चलिए पढ़ते तो हैं ही। तहरी, तो कोई तहरी बोलता है, कोई तहरी बोलता है, चलिए जो भी है बस याद रखने की देरी है। तहरी डैम उत्तराखंड में आता है। वेयर इट इज, यस ये रहा आपका उत्तराखंड। और कौन सी रिवर पे आता है? ये भागीरथी। क्या है भागीरथी? पता होना चाहिए आप सबको। व्हाट इज भागीरथी? इट्स अ हेड वाटर, जिसको हेड स्ट्रीम कहा जाता है। यानी कि जब भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो वो क्या बनाती है? गंगा बनाती है। तो ये जो भागीरथी है वहां पे ये डैम फॉल करता है और उत्तराखंड में आता है भागीरथी रिवर पे ये है तहरी। तो इसके साथ आप मार्क करके देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द सेशन, आफ्टर द क्लास, आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ फाइल विद यू ऑल सो दैट आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। बच्चे नया नेक्स्ट बार कर दें, ये तो सबसे इजी है। आपको एक तो सलाल आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको सलाल के साथ याद रखना है कि भाई सलाल है चिनाब रिवर पे और चिनाब का ही जो पड़ोसी है सतलुज है, क्योंकि इंदस, मान लीजिए बहन है, ये भाई बहन है, और इंदस से इंदस की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो फिर तहरी आपको अच्छे से याद रखना है। और राणा प्रताप, राणा प्रताप के नाम से पता चलता है कि राणा प्रताप के नाम से रखा गया, तो राजस्थान में फॉल करता होगा। यस, राजस्थान में आता है। लेकिन अगर डैम की बात करें बच्चे, ये मध्य प्रदेश और ये रहा ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे फॉल करता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे फॉल करता है। कौन सा? राणा प्रताप सागर डैम। रिवर चंबल रिवर जो यहाँ दी गई है, और आप देख सकते हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है यमुना मैया की, यमुना रिवर। ये जो आर टर्म है ना, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये रिवर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, हो गया राणा प्रताप भी। अब नेक्स्ट कौन सा है? सरदार सरोवर।
अब सरदार सरोवर की बात करते हैं तो आप ये रिवर तो देख ही रहे हैं, नर्मदा रिवर पे फॉल कर रहा है, और नर्मदा रिवर पे भी आता हूँ, इट्स अ पेनिनसुलर रिवर। ये पेनिनसुलर रिवर है जो जिसको हम सीजनल भी कहते हैं। और ये कौन से स्टेट में आता है? ये आता है, आप देख सकते हैं, ये गुजरात में आता है। कौन से में आता है? गुजरात में आता है। और बात करें पेनिनसुलर रिवर नर्मदा की भी ट्रिब्यूटरीज है, जहां अपने हिरन जो है उसका बाना है, वो इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज रह चुकी हैं। अब नेक्स्ट हीराकुड की बात करते हैं। हीराकुड जो है उड़ीसा में आता है, ये रहा उड़ीसा, और महानदी रिवर पे आते हैं, और महानदी भी पेनिनसुलर रिवर ही है, यहाँ फॉल करता है। ठीक है, ये रिवर को डिनोट करना, आपको रिवर इसलिए याद रखने हैं, तभी आपको ये डैम्स याद रहेंगे। अगर आप रिवर नहीं याद रखेंगे तो डैम रखना है मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है महानदी रिवर पे कौन सा डैम होता है। आपको ऐसे डिनोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, विच डैम इज ऑन महानदी रिवर? कहाँ था? उड़ीसा में आता है महानदी रिवर पे। और महानदी भी जो है पेनिनसुलर रिवर है, जैसे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जोंक, तो ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। जो पेनिनसुलर रिवर्स है उसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई गेस मेरा वीडियो ऑफ हो गया, जस्ट अलाउ मी सम टाइम फॉर दैट। एम आई ऑडिबल क्लियरली टू यू ऑल? मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं ना आप सब? एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। तो बात हो रही थी हीराकुड की, महानदी रिवर उड़ीसा में आता है। और नेक्स्ट बात करते हैं नागार्जुन की। बस दो और याद रखने हैं आपने। नागार्जुन सागर की बात करते हैं। अब हम जो है पर्टिकुलरली साउथ इंडिया की एक्सट्रीम साउथ की बात करते हैं। नागार्जुन सागर जो है, ये नागार्जुन सागर याद रहेगा तो तुंगभद्रा भी याद रहेगा। तो नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश की जो कृष्णा रिवर है उस पे ये फॉल करता है। ठीक है, नागार्जुन सागर, और ये भी पेनिनसुलर रिवर ही है। और आपको ये याद रखना है, ये जो नागार्जुन सागर है ये तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे फॉल है। तो अगर पॉलिटिकल मैप से पहले आप रिवर्स को याद रखेंगे, डैम्स को याद रखेंगे, फिजिकल मैप पे प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके लास्ट में आप पॉलिटिकल मैप पे आएंगे। और देखो नागार्जुन, ये जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर की ही जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, जो ये तुंगभद्रा रिवर है इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर विच इज ऑफ कोर्स जो है आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। और तुंगभद्रा जो है ये कर्नाटका में आती है, और तुंगभद्रा रिवर पे ही इसका नाम दिया गया है तुंगभद्रा डैम। तो ये आपको याद हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से काम करना है। अब मैं आपके साथ पॉलिटिकल मैप के साथ आता हूं। पॉलिटिकल मैप से क्या होगा, आप थोड़े से और इजीली याद रख पाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसा हमने पढ़ा, सलाल जो है जम्मू कश्मीर में है, बाकरा नंगल है जो है हिमाचल प्रदेश में है। और आपको बॉर्डर्स की बात करें तो ये देखिए बॉर्डर्स पे अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे ये फॉल करता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच डैम्स इन द नॉर्थ इंडिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए सतलुज रिवर पे आता है। तहरी की बात करें तो ये उत्तराखंड से है। ठीक है, इसलिए आपको बोलता हूँ पूरा इंडिया का मैप दिमाग में छाप दो। राणा प्रताप याद रह जाएगा, ये राजस्थान से है। अब सरदार रिवर आप देख सकते हैं, ये गुजरात से है। कौन सी रिवर पे है? नर्मदा पे है, जो पेनिनसुलर रिवर है। और हीराकुंड जो आपको देखने को मिलता है उड़ीसा है, महानदी रिवर पे। एंड देन नागार्जुन सागर, ये आपको याद रह जाएंगे। ये नागार्जुन सागर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और इसी पे ये फॉल करता है कृष्णा रिवर पे। और कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, उस पे ये भी फॉल करता है। और तुंगभद्रा आता है कर्नाटक में। ठीक है, तुंगभद्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा इज इन कर्नाटका। तुंगभद्रा रिवर पे फॉल करता है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा रिवर पे और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें कुछ कवर करनी ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करनी है आपने, बस इस तरीके से पढ़ना है। तो व्हाट इज योर असाइनमेंट? आपका काम ये रहेगा बच्चे, नेक्स्ट वर्किंग क्लास तक आपने पॉलिटिकल मैप इंडिया का दिमाग में बिठा देना है, कौन सी स्टेट कहाँ पे फॉल करती है। नेक्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड बात करूं, आपको रिवर्स के बारे में पढ़ना है। रिवर्स के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इस रिवर पे कौन सा डैम है। चनाब पे जैसे सलाल है, सतलुज पे जैसे बाखरा नंगल है। और ये जो बाकी सारी चीजें हैं आपको दे दी जाएगी, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।
फॉर दिस वाटर रिसोर्सेज पॉलिटिकल मैप। जो अगला मैप है वो आपसे अगली बारी डिस्कस किया जाएगा।